आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के बच्चों को क्यों मिले रिजर्वेशन? एससी एसटी में क्रीम लेयर पर बोले सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच के 4 जज। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मुद्दे पर अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट के अंदर कोटे को अनुमति दे दी है। 7 जजों की बेंच ने बहुमत से ईवी चिन्या के मत को खारिज कर दिया। हालांकि जस्टिस बेली त्रिवेदी ने एससी एसटी में सब कैटेगरी के फैसले पर सहमति नहीं जताई। 4 जजों ने इस बात पर भी जोर डाला कि अनुसूचित जाति से क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाए। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस रैंक के अधिकारियों के बच्चों को एससी एसटी रिजर्वेशन से अलग रखे जाने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी से अगर कोई बड़ा अधिकारी बनता है तो उसके बाद की जनरेशन को कोटा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसको उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा जो गाँवों में रह रहे छोटी जाति के लोगों को करना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवाई के साथ जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा ने भी कोटे से क्रीम लेयर को बाहर किए जाने पर सहमति जताई। क्रीम लेयर का सिद्धांत फिलहाल सिर्फ पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है। अब कोर्ट के 4 जजों ने क्रीम लेयर की पहचान कर उन्हें रिजर्वेशन से बाहर रखने का भी आह्वान किया है, ताकि एससी एसटी की ज़्यादा पिछड़ी जातियों को कोटे का लाभ मिल सके। जस्टिस गवाई ने कहा कि रिजर्वेशन देने का मकसद देश में समानता लाना है, जिसके लिए एससी एसटी में क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन से अलग रखा जाना जरूरी है। जस्टिस गवाई ने आगे कहा कि राज्य सरकारें पॉलिसी बनाएं और एससी एसटी से क्रीम लेयर की पहचान कर उन्हें रिजर्वेशन से अलग रखा जाए। एक समानता लाने का यही एक तरीका है। जस्टिस विक्रम नाथ ने जस्टिस गवाई से सहमति जताते हुए कहा कि क्रीम लेयर का सिद्धांत ओबीसी की तरह एससी एसटी पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन एससी एसटी में रिजर्वेशन के मानदंड ओबीसी से अलग हो सकते हैं। जस्टिस पंकज मित्तल ने भी कहा कि किसी कैटेगरी में रिजर्वेशन पहली जनरेशन के लिए होना चाहिए, बाद की जनरेशन के लिए नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या सेकंड जनरेशन की स्थिति जनरल कास्ट के बराबर हो गई है। जस्टिस सतीश चंद्र ने भी इस पर सहमति जताई और कहा कि एससी एसटी के बीच क्रीम लेयर की पहचान संवैधानिक अनिवार्यता बननी चाहिए। जस्टिस गवाई ने कहा कि होता क्या है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से कोई शख्स आईएएस, आईपीएस या आईएफएस रैंक का अधिकारी बन जाता है तो उसके बच्चों को उन हालातों का सामना नहीं करना पड़ता जो गाँवों में रहने वालों को करना पड़ता है। फिर भी वह एससी एसटी जाति से होने के कारण रिजर्वेशन के हकदार होते हैं और दूसरी तीसरी पीढ़ी तक कोटा मिलता रहता है। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।